जिले के भी आसिफाबाद पंचकलपेट मंडल के साबिक सरपंच गणपत और नौजवान किसान वेंकट मोटरसाइकिल हादसे में सड़क पर जख्मी पड़े रहने पर मुखालिफ सिम से आने वाले साबिक असेंबली कोनेरू कुनप्पा ने हादसे के मुकाम पर रुककर साइकिल हादसे में जख्मी पड़ी हुई साबिक सरपंच गणपत और किसान वेंकट को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करवाया। मुख्तलिफ गोशों से इस इक़दाम की सख्त सताइश की जा रही है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में LLB और मुख्तलिफ PG कोर्सेज में मखलूआ 200 से ज्यादा नशिस्तों की फौरी भर्ती का मुतालबा करते हुए PDSU वफ्द ने रजिस्ट्रार प्रोफेसर यादगिरी को याददाश्त पेश की। PDSU जिले जनरल सेक्रेटरी L अनिल कुमार ने कहा, हर साल सैकड़ों सीटें खाली रह जाने से गरीब तलबा आला तालीम से महरूम हो जाते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी और स्पॉट एडमिशन न करके तलबा के साथ नाइंसाफी कर रही है। इन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम लगाया और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर स्पॉट काउंसलिंग मुनक्किद करके बाकी मादा नशिस्तों को भरा जाए ताकि मुकामी तलबा को दाखिले के मौके मिल सके और यूनिवर्सिटी को भी माली तौर पर फायदा पहुँचे। इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से रिकवर किए गए 170 गुमशुदा व सरकाशुदा मोबाइल फोन्स जिनकी मालियत तकरीबन 17 लाख रुपए है, इनके असल मालिकान के हवाले किए। जिले पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा सेल फोन रिकवरी मेले में फोन्स की तकसीम अमल में लाई गई। ACP राजा वेंकट रेड्डी ने बताया कि मोबाइल फोन चोरी के बाद जराइम पेशा अनासिर कमजोर पासवर्ड तोड़कर फोन पे, गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म से रकम उड़ा रहे हैं, जिससे अवाम को माली और जाती मालूमात के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मशवरा दिया कि मोबाइल गुम हो जाने या चोरी होने की सूरत में फौरन CEIR पोर्टल पर डिवाइस ब्लॉक करें और करीबी थाने में शिकायत दर्ज करवाएं। ACP ने खबरदार किया कि चोरी शुदा मोबाइल खरीदने वालों के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। आवाम से अपील की जाती है कि सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते वक्त लाजिमन रसीद हासिल करें और किसी भी मुश्तबा मामले की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी जाए। निजामाबाद जिले कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर T विनय कृष्णा रेड्डी ने ग्राम पंचायत इंतखाबात की तैयारियों का अचानक जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि इंतखाबी ड्यूटी में गफलत न बरती जाए। एडपली मंडल परिषद ऑफिस में इंतजामात का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा, बैलेट पेपर्स, पोलिंग मटेरियल, स्टाफ की तैनाती और सिक्योरिटी इंतजामात इलेक्शन कमीशन के रहनुमायाना असूलों के मुताबिक होने चाहिए। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गफलत पर कार्रवाई की जाएगी। जायजा इजलास में MPDO शंकर, तहसीलदार दत्तात्रेय और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। हल्का असेंबली खानापुर जो आदिवासियों की कसीर तादाद वाला असेंबली हल्का है, जबकि यहाँ गुज़िश्ता इंतखाबात में वेड बाबूजू ने कांग्रेस से कामयाबी हासिल करते हुए एक तारीख रकम की थी। इसलिए इस असेंबली हल्के पर 33 सालों बाद कांग्रेस पार्टी ने इस हल्के में अपना परचम बुलंद किया, जिसका सहरा मुंतखब रुकने असेंबली वेडमा बोजू के साथ साथ उनके केडर के सर जाता है, जिन्हें कांग्रेस हाईकमान ने जिले निर्मल का कांग्रेसी सदर भी एक हफ्ता कबल मुकर्रर किया। उनकी कामयाबी के 2 साल की तकमील पर खानापुर के अक़लियती कायदीन यूसुफ अहमद खान, साबिक़ मौवी रुकन जिले परिषद शौकत पाशा, अक़लियती सेल कांग्रेस टाउन खानापुर मोहम्मद सिद्दीक, टाउन अक़लियती यूथ कांग्रेस शेख आमिर ने MLA कैंप ऑफिस पहुंचकर 2 साल तकमील पर केक काट कर शॉलपुशी करते हुए तहनीत पेश की। यूसुफ अहमद खान ने इस मौके पर कहा, रियासत तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुस्तहकम क़यादत में तरक्की की सिमत गामज़न है, जबकि ज़िले निर्मल में वाहिद कांग्रेस के रुकने असेंबली वेडमा बोजू की क़यादत में तमाम तबक़ात की यकसां तरक्की होगी। यूसुफ अहमद खान ने कहा, कांग्रेस हर इंतखाबी वादे पर अमल करते हुए रियासत तेलंगाना को एक मिसाली रियासत बना रही है। जिले के भी आसिफाबाद के मंडल केवमपल्ली जिला परिषद हाई स्कूल कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर की हैसियत से जायजा हासिल करने वाले के मधुकर को आज मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने अपने हमरा प्रसाद सत्यनारायण लंगा मूर्ति के साथ मिलकर मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर का जायजा हासिल करने वाले मधुकर की शॉलपोशी करते हुए मुबारकबादी दी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर निजामाबाद T विनय कृष्णा रेड्डी ने ग्राम पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के जिम्मेदार अफसरान अमले को मशवरा दिया कि उन्हें
तफवीज करदा फराइज की अंजामदही के दौरान चौकसी बरती जाए। कलेक्टर ने बोधन डिवीजन के एड़ापल्ली मंडल परिषद ऑफिस का अचानक मुआयना किया, जहां जारिया माह की 11 तारीख को पहले मरहले के इंतखाबात होंगे। कलेक्टर ने MPDO, तहसीलदार और दीगर अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और ताहाल पर्चे नामजदगियों की वसूली के कामों का जायजा लिया। पोलिंग के इनेकाद के लिए किए जाने वाले इंतजाम और इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा, इंतखाबात को साफ और शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं देखी जाएगी। बोधन के क्रिसेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम इंतजामिया ने उनके तालीमी इदारे में ज़ेर तालीम तलबा औलिया तलबा को मुकम्मल एतमाद में लेने एक नई कोशिश का आगाज किया, जिसमें एक मुकर्रर दिन औलिया तलबा खुद अपने बच्चों के साथ स्कूल पहुंचकर तलबा को दर्स देंगे। प्रिंसिपल स्कूल हाजा मीर जावेद अली ने मीडिया से खिताब किया और कहा, बाज औलिया तलबा स्कूल में बच्चों को दी जा रही तालीम और तरबियत पर अदम इत्तेमाद का इजहार करते हैं। इन सरपरस्तों को अमली तौर पर टीचर्स और स्कूल इंतजामिया की मजबूरियों और उन्हें पेश आने वाली दुश्वारियों से वाकिफ करवाने क्रिसेंट हाई स्कूल बोधन इंतजामिया ने बच्चों को तालीम और तरबियत देने के दौरान स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा को पेश आने वाली दुश्वारियों से औलिया तलबा को आज खुद अमली तौर पर वाकिफ करवाने क्रिसेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बोधन इंतजामिया ने नई कोशिश का आगाज किया। लेडी साबिक हुस्न असम्बली सुरेंद्र ने आज आर्या वैश्या सदर की हैसियत से नामजद किए गए सिद्धि श्रीधर को गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर आर कोंडा, रविंदर, हरिबाबू, सतीश कुमार, मोहम्मद इमरान और दीगर मौजूद थे। त्रिपुटा और कागज नगर के दरमियान रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर चीते की चहलकदमी अवाम और राहगीरों में दहशत की लहर दौड़ गई। तेलंगाना से रियासत महाराष्ट्र को जाने और आने वाले लोगों में दहशत और खौफ याद का माहौल पैदा हो गया। कार में सफर करने वाले एक राहगीर ने ब्रिज पर दौड़ते हुए चीते को अपने सेलफोन में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही एक मुकाम से दूसरे मुकाम को आने और जाने वाले मुसाफिर और राहगीरों के अलावा कागज नगर और त्रिपुटा से पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली अवाम मुसाफिर में दहशत और खौफ का माहौल पैदा हो गया। एलआरडी के मंडल नागिरेड्डीपेट MPDO लता कुमारी, MPO प्रभाकरचारी को जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने पंचायत इंतखाबात में लापरवाही करते पर्चे नामजदगियों में गलती करने पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक पंचायत इंतखाबात में पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले सरपंच और वार्ड मेंबर्स की फहरिस्त जिले अहदेदारों को हवाले की गई, जिसमें गलती का इंकशाफ होने के बाद फहरिस्त को दुरुस्त करने की गर्ज से DLPO सुरेंद्र ने MPDO ऑफिस पहुंचने पर MPDO और MPO दोनों गैर हाजिर रहने से जिले कलेक्टर ने उन्हें मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। LRD MPDO ताहिरा बेगम, तहसीलदार प्रेम कुमार, MPO प्रकाश ने पंचायत इंतखाबात में वाहिद उम्मीदवार सरपंच और वार्ड मेंबर हिस्सा लेने वाले पंचायतों का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। निजामाबाद गिरिराज कॉलेज में इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों का मामला एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया, जहां मुतासिर तलबा ने आज जिले कलेक्ट्रेट पहुंचकर बाज़ाब्ता शिकायत की। तलबा का इल्जाम है कि कुछ फैकल्टी मेंबर्स मखसूस तलबा को इम्तिहानात में नाजायज सहूलतें दे रहे हैं, जबकि दीगर तलबा के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया जा रहा है। एहतजाज में शामिल वालिदैन ने आला तालीमी हुक्काम से फौरी मुदाखलत और शफाफ जांच का मुतालबा किया। तलबा ने बताया कि इस मामले की शिकायत पहले ही तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई न होने के बाद अब कलेक्टर से रुजू किया गया है। कलेक्टर हुक्काम ने शिकायत वसूल करते हुए मुकम्मल और गैर जानिबदारा तहकीकात की यकीन दहानी करवाई है। निजामाबाद के बैतुलमाल निजामाबाद में आज मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन यहिया जफर, मोहम्मद अफजलुद्दीन, मौलाना आबिद कासिमी, अरशद मतीन और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, वक्फ बोर्ड की तफसीलात उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। इन कायदीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि कम अज कम 6 माह जबकि बेहतर तौर पर 1 साल की मोहलत दी जाए। LRD गवर्नमेंट हाई स्कूल नवी जमात के तालिब इल्म ईश्वर ने 69वें SGF रियासती सतह के कुश्ती मुकाबले जो 21 दिसंबर से 3 दिसंबर तक मंडल जोकल ZPH स्कूल में किए गए थे, हिस्सा लेते हुए बेहतरीन मुजाहरा करके सिल्वर मेडल हासिल किया।
निर्मल जिले के DMNHO डॉक्टर राजेंद्र बी रविंदर DMO जिले निर्मल ने मुकामी दफ्तर सियासत पहुंचकर सैयद जलील अजहर सीनियर सहाफी स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत से मुलाकात की और गुज़िश्ता माह हैदराबाद के रविंद्र भारती थिएटर में रियासती अक़लियती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथों कारनामे हाथ अवार्ड बराए महबूब हुसैन जिगर हुकूमत की जानिब से उर्दू अकेडमी ने अता किया था। इन दोनों आला ओहदेदारों ने जलील अजहर की गुलपोशी की, दिली मुबारकबादी की और कहा यह अवार्ड सियासत के रिपोर्टर को हासिल होना निर्मल के लिए बेबायस से फख्र है। DNMHO डॉक्टर राजेंद्र ने दफ्तर में जलील अजहर से बातचीत की और अहम इंकशाफ किया कि वो जब तालिब इल्म थे तब उनके वालिद अखबार सियासत बस स्टैंड से मंगवाते थे। तब अखबार सियासत 50 पैसे में मिलता था और बड़े फख्र से किताबों के अखबार सियासत के मुताले के बाद ही वालिद मोहतरम नाश्ता किया करते थे। आज सारी दुनिया में जहां उर्दू पढ़ी और बोली जाती है वो महफिल में अखबार सियासत का तस्करा जरूरी हो जाता है। उर्दू सहाफत में अखबार सियासत एक मोतबर नाम है। निर्मल जैसे मुकाम पर कई जमाने तक गैर मुस्लिम सियासत के खारिज रह चुके हैं। अखबार सियासत की इंतजामिया को भी दिली मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने अखबार के मियार को बुलंदी पर पहुँचाते हुए इसको बरकरार रखा। इस अखबार के सीनियर सहाफी जलील अजहर ने इस अखबार के मुंसलिक रहते हुए जिले निर्मल का नाम रोशन किया और महबूब हुसैन जिगर अवार्ड हासिल किया। नेक तमन्ना अखबार की इंतजामिया के साथ साथ जलील अजहर के साथ भी। इस मौके पर डॉक्टर मतीन के अलावा मोहम्मद जाहिद अली मालिक IA फंक्शन हॉल भी मौजूद थे। निजामाबाद के समाजी कारकुन नदीम अहमद ने बताया कि वेलनेस अस्पताल की जानिब से फैमिली हेल्थ कार्ड तैयार करने के लिए आज अलमाज गेस्ट हाउस में तकसीम किए गए सिलसिले मुनक़िदा तकरीब में ख़वातीन फूलांग की आवाम ने भरपूर शिरकत की और सेहत कार्ड वसूल करते हुए खुशी का भी इजहार किया। करीम नगर में MJACKC के तहत गुज़िश्ता एक माह से उम्मीद पोर्टल हेल्पलाइन सेंटर काम कर रहा है। कोऑर्डिनेटर हेल्पलाइन सेंटर एहतिशामुल हक ने सियासत TV से बात की और बताया कि पोर्टल पर साइट की तकनीकी खराबियों के बायस वक्फ जायदादों की तफसीलात दर्ज करने में शदीद दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने कहा दरख्वास्त गुजार रोजाना सेंटर पहुंच रहे हैं लेकिन स्लो सर्वर, एरर मैसेजेस और बार बार लॉगिन फेल हो जाने की वजह से मसाइल हो रहे हैं। एहतिशामुल हक ने अरबाब मजाज और मुतल्लिका महकमे से पुरजोर अपील की है कि हेल्पलाइन सेंटर को दरपेश मसाइल को फौरन हल किया जाए और वक्फ स्टेक होल्डर्स बर वक्त अपनी तफसीलात पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। जस्टिस कुमारिया कॉलेज ऑफ लॉ में नए LLB 2025 और 28 बैच के इस्तकबाल के लिए एक पुरविखार फ्रेशर्स डे मनाया गया। सीनियर 2024 और 2027 बैच ने इंतजाम संभाले। जूनियर तलबा का गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया। अवाम को आगाह करने के लिए खादिमान मिलत ऑफिस करीमनगर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अब्दुल समद नवाब और डॉक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन नवाब ने तमाम वक्फ स्टेक होल्डर से पुरजोर अपील की कि फौरी तौर पर अपनी वक्फ जायदादों का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज मुकम्मल करवाएं। MJAC हेल्पलाइन सेंटर पिछले एक माह से लगातार काम कर रहा है। जिले के मुख्तलिफ मंडलों से मुतवलियान मसाजिद के सजाद नशीन इंदराज करवा रहे हैं। ताहम को जिम्मेदारों के खदशात पर वजाहत करते हुए बताया गया कि हर किस्म की वक्फ जायदाद मस्जिद हो या कोई और पोर्टल पर इंदराज लाजमी है। इस मौके पर मुजीब अयूब, एहतिशामुल हक, वसीम अकरम और जीशान मिर्जा ने भी इंदराज की अहमियत पर जोर दिया। तमाम स्टेक होल्डर से अपील की गई है कि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, फौरन अपनी जायदाद का इंदराज मुकम्मल करवा लें।